नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं अजंता की रहस्यमयी गुफाओं के बारे में, अजंता गुफा की चित्रकला के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम देखते हैं कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो अपनी चित्रकला के लिए जानी जाती है और यहाँ से परीक्षा में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नेट का एग्जाम जो है उसकी डेट भी घोषित हो चुकी है, एग्जाम आने वाला है। तो दोस्तों, अजंता की गुफाएं जो है काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। गुफाओं की संख्या देखेंगे, कौन सी गुफा किस काल की बनी हुई है, कौन सी गुफा किस वंश से संबंधित है, सारी बात हम करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में। देखिए दोस्तों कि अजंता की जो गुफाएं हैं इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह गुफाओं की चित्रकलाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी गुफा में कौन सा चित्र है, किससे संबंधित है, किस प्रकार का चित्र है ना, और चित्रण तकनीक कैसी है, पहले हम वो जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास जो है बड़ी ही अच्छी होने वाली है, बड़ी ही रोमांचक होने वाली है और यहां से प्रश्न बनेगा तो डेफिनेटली अपनी क्लास में से आएगा, देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अजंता की गुफाएं, जैसा कि आप सभी को पता है कि अजंता की जो गुफाएं हैं वह अपनी चित्रकला के लिए, वास्तुकला के लिए जानी जाती है। देखिए, यहाँ जो चित्रण तकनीक है वह दो प्रकार की हम देखते हैं, यानी कि जो चित्रण विधि है कि अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी है वह किस किस विधि से हुई। तो आप देखिए, यहाँ पर एक है फ्रेस्को विधि और एक है टेम्पेरा विधि। याद रखिएगा, अजंता चित्रकलाओं के अंदर फ्रेस्को और टेम्पेरा ये दोनों ही विधियों का प्रयोग किया गया है। अब आप कहोगे गुरुजी फ्रेस्को क्या होती है? तो देखिए, फ्रेस्को यानी गीले प्लास्टर पर चित्रांकन किया जाता है और इसमें विशुद्ध रंगों का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर हम टेम्पेरा की बात करें तो सूखे प्लास्टर पर चित्रांकन किया जाता है तथा रंगों के साथ अंडे की सफेदी व चूने का प्रयोग भी किया जाता है। यानी सफेदी के लिए जो है अंडे की सफेदी का प्रयोग किया जाता था। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, फ्रेस्को यानी गीला प्लास्टर और टेम्पेरा यानी सूखा प्लास्टर। ठीक है, इसको अगर याद रखना चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, फ्रेस्को है ना। फ्रेस्को यानी दोस्तों गीला प्लास्टर है ना, गीले पे हम क्या हो जाते हैं दोस्तों, हम फिसल जाते हैं, तो फिसलने से फ्रेस्को याद रख लेना है ना। तो गीला प्लास्टर और सूखा प्लास्टर, तो ये दोनों ही विधियां जो है अजंता की गुफा की जो चित्रकारी है चित्रण विधियों में प्रयोग में लाई गई है। देखिए, अजंता की गुफाओं से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा वो यही बनेगा कि कौन सी गुफा में कौन सा चित्र है। कोई भी चित्र आपसे पूछ लिया जाएगा, फॉर एग्जांपल मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में पाया जाता है ना, तो आपसे कौन सी गुफा में कौन सा चित्र है ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले चित्रकला की बात कर रहे हैं और हम सबसे पहले बात करेंगे कि अजंता की गुफाएं है कहाँ। तो देखिए, आप सभी को पता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पुरदापुर गांव के समीप और बाघोरा नदी के किनारे स्थित है हमारी अजंता की गुफाएं। सह्याद्री की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई है, इंपॉर्टेंट है। और इसी के समीप यानी कि अनिट्ठा या अजिंठा नामक एक गांव है यहाँ पर, उसी गांव पर इन गुफाओं का नामकरण जो है वो अजंता रखा गया है। आपको याद रखना है कि अजंता की जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं के समीप एक गांव है अनिट्ठा, अजिंठा या कहीं कहीं अनिष्ठा नाम भी आता है ना, इसी के नामकरण पर अजंता की गुफाओं का नामकरण किया गया है, ये याद रखना। आगे देखिए, सामान्य जानकारी। खोज 1819 ईस्वी में मद्रास रेजिमेंट के जॉन स्मिथ नामक यूरोपीय सैनिक द्वारा इसकी खोज होती है और जेम्स फर्ग्यूसन नामक कलाविद ने सर्वप्रथम गुफाओं की यात्रा की थी। अजंता की गुफाओं की यात्रा करते हैं और सर्वप्रथम चर्चा विलियम एरिक्सन ने सन 1822 में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी के विवरण में किया था। तो देखिए, यहाँ पर तीन बातें हैं, एक बात है खोज की, फिर है यहाँ पर दोस्तों स्वयं यात्रा की, है ना, सर्वप्रथम यात्रा, और उसके पश्चात है इसका एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका विवरण किसने किया है। तो देखिए, यहाँ पर खोज होती है 1819 ईस्वी में। 1819 ईस्वी में मद्रास रेजिमेंट के जॉन स्मिथ नामक यूरोपीय सैनिक द्वारा खोज की जाती है। जेम्स फर्ग्यूसन नामक कलाविद जो है वह यहाँ पर यात्रा करते हैं और सर्वप्रथम विलियम एरिक्सन जो है वह 1822 में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में विवरण करते हैं। देखिए, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, खोज का आपसे पूछा जा सकता है कि खोज कब होती है, तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, खोज वाला याद रख लेना। बाकी वैसे ज्यादातर
इन चीजों से प्रश्न कम बनते हैं, प्रश्न बनेंगे चित्रकलाओं से लेकर। ठीक है, फिर उसके पश्चात हम देख रहे हैं कि 1824 ईस्वी में जनरल सर जेम्स अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं का आंखों देखा विवरण तैयार किया था। और 1829 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रथम बार विवरण प्रकाशित हुआ। और मेजर रॉबर्ट गिल को सन 1847 में अजंता के चित्रों की प्रतिकृतियां तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो देखिए, ये आप सामान्य जानकारी के लिए है, याद रख लीजिएगा। देखिए, खोज वाली बात ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। बाकी ये आप सामान्य दृष्टि से देख सकते हैं, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और साथ में एक 1829 ईस्वी वाला ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रथम बार विवरण, है ना, यानी कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रथम बार विवरण कब होता है? 1829 के अंदर होता है। चलिए, उसके पश्चात लेडी हेरिंगम ने अजंता फ्रेस्कोज नामक अपनी सुप्रसिद्ध कृति को 1915 ईस्वी में लंदन की इंडिया सोसाइटी में प्रकाशित करवाया था। अब ये फ्रेस्कोज जो है, ये चित्रण विधि हमने फ्रेस्को टेम्पेरा देखी थी, याद है आप सभी को। अब हम देखते हैं कि अजंता की जो गुफाएं हैं, इनकी कला विधि यानी कि जो इनका जो काल है वो कब से कब तक का है। तो काला विधि की बात करें तो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही लंबा काल है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक यह काल हमें देखने को मिलता है। यहां पर कुल गुफाएं बताई गई है 29 गुफाएं बताई गई है, जिनमें 4 तो चैत्य है और 25 विहार है। चैत्य यानी दोस्तों जो पूजा ग्रह होते हैं, है ना, बौद्ध भिक्षुओं में हम पूजा ग्रह देखते हैं, उनको चैत्य कहते हैं। और विहार यानी जहां पर भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, उसको विहार कहा जाता है। ठीक है, तो 29 में से 4 चैत्य है और 25 क्या है? विहार है, आपको याद रखना है। देखिए, वैसे जो है कुछ बुक्स में बताया जाता है कि अजंता में टोटल कितनी गुफाएं हैं? 29 जो है वह पूर्ण निर्मित गुफाएं हैं, प्लस एक गुफा अर्धनिर्मित है। ठीक है, एक अर्धनिर्मित गुफा। तो इस हिसाब से टोटल क्या हो गए हैं? इस हिसाब से टोटल दोस्तों 30 गुफाएं मानी जाती है। तो बहुत सी बुक्स में 30 गुफाएं भी बताते हैं, जिसमें 29 गुफाएं तो है वो तो पूर्ण निर्मित है और एक गुफा जो है अर्धनिर्मित है। और इस हिसाब से चैत्य गुफाओं की अगर हम बात करें तो टोटल 4 चैत्य गुफाओं की बात करिए, जिसमें 9, 10, 19 और 26 ये 4 चैत्य गुफाएं हैं। ठीक है, और अगर इस अर्धनिर्मित गुफा को देखें तो यह भी क्या है? एक प्रकार से चैत्य गुफा है। ठीक है, तो अगर दोस्तों 30 गुफाएं मानते हैं तो टोटल जो चैत्य है वो हमारे सामने यहाँ पर 5 चैत्य गुफाएं देखने को मिलती है। वैसे ज्यादातर बुक्स में जो है 4 चैत्य और 25 विहार ही बताए गए। टोटल 29 जो है गुफाएं बताई गई है। ठीक है, गुप्तकालीन गुफाएं अगर हम देखें, देखिए अलग अलग समय में निर्मित गुफाएं हुई है। कुछ गुफाएं जो है गुप्त काल की है। तो अजंता की गुफाओं में गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17 और गुफा संख्या 19 जो है गुप्तकालीन मानी जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब केवल 6 गुफाओं में चित्र अवशिष्ट हैं, यानी कि वैसे 29 गुफाएं हैं, लेकिन वर्तमान में 6 गुफाओं में चित्र बचे हैं, जिसमें से पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं और 16वीं, 17वीं। यानी कि अपने जो है अब इन 6 गुफाओं को ही डिटेल से जानेंगे। इन गुफाओं में चित्र बचे हुए हैं, जिसमें दोस्तों जो 17 नंबर गुफा है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। अब गुफा के अंदर जो चित्रकारी हुई है उनका विषय क्या है? तो याद रखना है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो है ज्यादा चित्र बने हैं। तो बौद्ध धर्म विषयक चित्रों का जो है महत्व रहा है अजंता की गुफाओं में। यहाँ की जो प्रारंभिक गुफाएं हैं वो हीनयान तथा बाद की जो गुफाएं हैं वो महायान संप्रदाय से संबंधित थी, है ना। जैसे कि हम बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान संप्रदाय देखते हैं। तो शुरुआत की गुफाएं ऐसा माना जाता है कि वो हीनयान से संबंधित और आगे की जो गुफाएं हैं वो महायान संप्रदाय से संबंधित थी। गुफा संख्या 13 को सबसे प्राचीन माना गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अजंता की गुफा संख्या 13 जो है वो सबसे प्राचीन है। अजंता की गुफाएं चालुक्य, सातवाहन और गुप्त काल से संबंधित मानी जाती है। आपको याद रखना है, गुप्त काल में भी दोस्तों हम देखते हैं कि वाकाटकों का जो है बहुत ज्यादा सहयोग रहा था अजंता की गुफाओं के निर्माण में, है ना। देखिए आइए, गुफा संख्या पहली और दूसरी चालुक्यों से संबंधित है, याद रखनी है। गुफा संख्या 9वीं और 10वीं सातवाहनों से संबंधित है और गुफा संख्या 16, 17 जो है वह गुप्तों से संबंधित है, वाकाटकों के काल की मुख्यतः, है ना। 16, 17 और 19 जो है वह भी गुप्त काल की है। तो देखिए, आपसे पूछ लिया जाए कि अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें जो गुफाएं हैं वो किस किस काल की है, तो आपको याद रखना है कि चालुक्य है,
सातवाहन है और गुप्तों से संबंधित गुफाएं हैं। वहां आपको याद रखना है कि पहली दूसरी जो है वह चालुक्यों से संबंधित है, 9वीं 10वीं सातवाहनों से, और 16 17 और 19 जो है वह गुप्तों से संबंधित है, यानी वाकाटकों का मुख्य योगदान यह रहा है इन गुफाओं में। ठीक है, गुफा संख्या 1 व 2 के चित्र 6ठी 7वीं शताब्दी के काल में वातापी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय के काल में बने थे, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि गुफा संख्या पहली और दूसरी चालुक्यों से संबंधित है, यानी यहाँ पर दोस्तों चालुक्य पुलकेशियन द्वितीय के काल में बने चित्र हमें देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं, अजंता की सातवाहन युगीन चित्रकला को वाकाटक कालीन चित्रकला की जन्मदात्री भी माना जाता है। ठीक है, और जो सातवाहन कालीन गुफाएं थी वो 9वीं 10वीं जो गुफाएं हैं वो सातवाहनों से संबंधित मानी जाती है, याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, गुफा संख्या 9-10 के चित्र सबसे प्राचीन है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि गुफा जो है वो 13 सबसे प्राचीन मानी जाती है, लेकिन अगर चित्रकला के अंदर बात करें तो चित्र जो है वो गुफा संख्या 9-10 के सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ठीक है, प्रोफेसर केडी वाजपेयी ने गुफा संख्या 10 को क्या कहा है, चैत्यशाला को अजंता की सबसे प्राचीन चैत्यशाला माना है। ये मानना किसका है, केडी वाजपेयी का, याद रख लेना। अजंता के निर्माण में सर्वाधिक योगदान वाकाटक वंश का रहा है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो कुल मिला के अभी हमने सामान्य जानकारी जानी है, अजंता की गुफाएं हैं, कहाँ पर स्थित है, किसने खोज की है, कब कब क्या क्या विवरण छपा इसका, कितनी गुफाएं हैं, टोटल 29 गुफाएं हैं, 4 चैत्य है, 25 विहार है, पहली दूसरी जो है चालुक्यकालीन है, 9वीं 10वीं सातवाहन युगीन है, और उसके बाद में 16 17 और 19 जो है वो गुप्तकालीन है। गुप्तों में भी वाकाटकों का बहुत ज्यादा योगदान था। ये सारी बात हम जान चुके हैं, कौन कौन सी विधि थी, फ्रेस्को है, टेम्प्रो है, फ्रेस्को यानी कि गीले प्लास्टर पर, और टेम्पेरा यानी कि सूखे प्लास्टर पर जो चित्रांकन होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, गुफा संख्या 17 का निर्माण वाकाटक नरेश के सामंत व्याघ्रदेव वराहदेव ने करवाया था, लेकिन इसमें शासक का नाम मिलता है विंध्य शक्ति। ठीक है, याद रखना। गुफा संख्या 17 का निर्माण वाकाटक शासक हरिशेन के सामंत मंडलधीश ने करवाया था। तो मैंने बताया ना कि वाकाटकों का बहुत ज्यादा योगदान था अजंता गुफा निर्माण में, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। स्पिंक महोदय के अनुसार अजंता की उत्कृष्ट कला के लिए वाकाटक शासक हरिशेन के शासनकाल को अजंता का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि देखिए इसके बहुत सारे सामंतों ने अजंता की जो गुफाएं हैं इसमें योगदान दिया है, अजंता चित्रकारी को संरक्षण दिया। जैसे कि उपेंद्र गुप्त है, गुफा संख्या 17 से 20, बुद्ध भद्र है, गुफा संख्या 26, और मथुरा दास है, गुफा संख्या 4। तो इस प्रकार स्पिंक महोदय ने हरिशेन को क्या माना है, हरिशेन के काल को माना है, अजंता का स्वर्ण युग माना है। ठीक है, याद रखिएगा, ये कुछ सामंत है हरिशेन के जिन्होंने अजंता चित्रकारी का हम कह सकते हैं संरक्षण दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभ में 16वीं गुफा में सर्वाधिक चित्र थे, लेकिन आगे चलकर अभी वर्तमान में 17वीं गुफा में जो है सर्वाधिक चित्र हमें देखने को मिलते हैं, और गुफा संख्या 17 को राशि चक्र गुफा या चित्रशाला भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछा जाता है। अजंता की गुफा संख्या 19 सबसे बड़ी स्तूप गुफा भी है। 16 17 19 पूछ लिया जाए कि अजंता की कौन सी गुफाएं गुप्तकालीन है, 16 17 और 19 जो गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन है। 19वीं गुफा जो है वह चैत्य भी है ना। मैंने 4 चैत्य बताए थे आपको, याद करो पीछे, जिसमें 19वीं गुफा जो है बच्चों वह भी क्या है, चैत्य है। आप देख सकते हैं 9 10 19 और 26, तो 19वीं गुफा भी क्या है, चैत्य गुफा है। चैत्य क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आगे देखते हैं। अगर रंगों की बात करें तो कुल 6 प्रकार के रंग, लाल पीला हरा नीला सफेद और काला। याद रखना है कि नीले रंग का जो प्रयोग है वह अजंता के चित्रों के अलावा इससे पहले जो है कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो नीले रंग का प्रयोग अजंता से पूर्व की चित्रकला में देखने को नहीं मिलता है, याद रखना है आपको। यहाँ की चित्रण विधि को आंग्ल भाषा में म्यूरल पेंटिंग भी कहा जाता है, याद रखेंगे। म्यूरल पेंटिंग भी आंग्ल भाषा में यहाँ की चित्रण विधि को कह देते हैं। चलिए अब हम जो है एक एक गुफा को उठाएंगे और चित्रकला की बात करने वाले हैं, देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो देखें चित्रशैली व विषय वस्तु। विषय वस्तु में मैं आपको बता चुका हूं कि बौद्ध धर्म विषयक चित्र जो है अजंता की गुफाओं में हमें देखने को मिलते हैं। चित्रण शैली की बात करें तो यहाँ पर अजंता के चित्रों में 3 प्रमुख विषय देखने को मिलते हैं। अलंकरण होता है, चित्रण होता है और वर्णन, यानी कि हम किसी भी चीज का अलंकरण करते हैं, है ना, उसके बाद चित्रण अलंकरण और उसके बाद में उसका विवरण, है ना, इस प्रकार से चित्र जो है बनाए जाते हैं। प्रधान विषय बौद्ध धर्म रहता है ना। अजंता की गुफाओं का प्रधान विषय जो है वो बौद्ध धर्म है, बुद्ध है, बोधिसत्व है तथा बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक जातक कथाओं के चित्र हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आओ भाई अब गुफाओं की सैर करते हैं, आ जाइए।
सबसे पहले देखिए स्टेला क्रैमिश क्या कहते हैं। स्टेला क्रैमिश के अनुसार यहाँ के कलाकार चित्रकला की गहराई को नहीं जानते थे, बल्कि दर्शक के साथ सीधा संवाद करते हैं। ये कलाकार दृश्यांकन की अग्र संक्षेपण की तकनीक से पूर्ण परिचित थे, है ना। तो ये कोटेशन है, एग्जाम में आ जाए तो याद कर लेना। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगा तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर लिया है। अजंता के विहारों में उपासना कक्ष और नाली युक्त स्तंभों का भी निर्माण किया गया था। विहार यानी कि जहां पर भिक्षु जो है निवास किया करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं अब गुफा संख्या 16। आओ भाई, अब गुफाओं की बात करते हैं। अब यहां से जो है असली क्लास शुरू हो रही है। आप ये देखो कि असली जो कंटेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम वो यहीं से शुरू होने वाला है। असली क्लास यहां से शुरू हो रही है। देखिए गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 16 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चित्र है वो है मरणासन राजकुमारी का, ठीक है। हम कह सकते हैं इसको इंग्लिश में डाइंग प्रिंसेस बोलते हैं, ठीक है, डाइंग प्रिंसेस या मरणासन राजकुमारी। इस चित्र के अंदर एक राजकुमारी को दिखाया गया है जो कि अपनी मरती हुई अवस्था के अंदर दिखाई जा रही है, जिसको उसकी कुछ सहेलियां जो है वो संभाल रही है, ठीक है। याद रखिएगा, हम कह सकते हैं कि मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है वो गुफा संख्या 16 में है, ठीक है। अजंता की गुफा, अजंता की 16वीं गुफा के चित्रों में मरणासन राजकुमारी डाइंग प्रिंसेस नामक चित्र सर्वाधिक सुंदर एवं आकर्षक है। यह पति के विरह में मरती हुई राजकुमारी का चित्रण है। अब देखिए दोस्तों, इसको याद रखना, गुफा संख्या कौन सी है? 16। देखिए इसको याद रखना, हमारे जो 16 संस्कार होते हैं और जो 16वां लास्ट संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार यानी कि मृत्यु, है ना। तो मृत्यु से मरणासन राजकुमारी डाइंग प्रिंसेस, मरती हुई राजकुमारी, गुफा संख्या 16, 16 अंतिम संस्कार, ठीक है, याद रखना। तो गुफा संख्या 16 में है मरणासन राजकुमारी। अब इसकी जो है तुलना इतिहासकार किससे करते हैं? तो विद्वानों को मानना है कि मरणासन राजकुमारी की पहचान बुद्ध के सौतेले भाई नंद की पत्नी सुंदरी से की जाती है ना। यानी कि यह जो मरणासन राजकुमारी है इसकी पहचान विद्वान किससे करते हैं? बुद्ध जो है उसके सौतेले भाई है जिसका नाम है नंद, उसकी पत्नी सुंदरी से करते हैं। आइए आपको दिखा देते हैं मरणासन राजकुमारी के चित्र। देखिए आपको कितना स्पष्ट दिखाई दे रहा है, थोड़ा पीछे से दिखेगा। देखिए यहाँ पर एक कन्या दिखाई दे रही है आपको, है ना, और इसे जो है संभालती हुई इसकी कुछ सखियां सहेलियां जो आपको दिखाई दे रही है। मरती हुई राजकुमारी है, गुफा संख्या 16 अजंता, है ना। 16वां संस्कार अंतिम संस्कार, मरती हुई राजकुमारी, याद रख लेना। ग्रिफिथ, बर्गेस तथा फर्ग्यूसन जैसे कलाविदों ने इस चित्र की प्रशंसा की तथा बताया कि करुणा भाव व अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से व्यक्त करने की दृष्टि से यह चित्रकला के इतिहास में अनअतिक्रमणीय है ना। तो यह कोटेशन किसका है? ग्रिफिथ बर्गेस का है। वो बोलते हैं कि भाई साहब इस चित्र के अंदर जो करुणा भाव दिखाया गया है, जो एकदम स्पष्ट रूप से जो भाव दिखाए गए हैं वो इससे पहले कहीं नहीं देखने को मिलते हैं। 16वीं गुफा के एक दृश्य में बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्र भी देखने को मिलता है। महाभिनिष्क्रमण क्या होता है प्यारे बच्चों? बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र जिसमें सुजाता का खीर अर्पण, माया का स्वप्न दर्शन, यह भी गुफा संख्या 16 में है। ये इंपॉर्टेंट है, सुजाता द्वारा बुद्ध को खीर खिलाई जाती है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चित्र है जो कि गुफा संख्या 16 में हमें देखने को मिलते हैं। माया का स्वप्न दर्शन है। इसी के साथ इसी गुफा में उन 4 घटनाओं का भी अंकन है जिसे देखकर बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। हम देखते हैं ना कि बुद्ध जब गृह त्याग करते हैं तो 4 घटनाएं वह देखते हैं, है ना, जिसमें हम देखते हैं वह एक जर्जर वृद्ध व्यक्ति को देखता है ना। उसके पश्चात फिर वह एक रोगी को देखता है, फिर वह एक शव यात्रा देखता है, फिर वह एक प्रसन्न सन्यासी को देखता है ना। ये 4 दृश्य देखता है। इन 4 दृश्यों का जो चित्रांकन है वह भी इस गुफा में हमें देखने को मिलता है, गुफा संख्या 16 में। बुद्ध के जन्म तथा उनके 7 पग चलने की कथा को कमल के 7 फूलों के प्रतीक के माध्यम से चित्रित किया गया है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, गुफा संख्या 16 में बुद्ध के जन्म और उसके 7 पग चलने की, ऐसा बताया जाता है ना भाई, बुद्ध जन्म में और फिर 7 कदम चलते हैं। इस घटना का चित्रांकन भी गुफा संख्या 16 में है। इसके साथ बुद्ध की पाठशाला का भी एक दृश्यांकन है जिसमें क्रीड़ारत बालकों को दिखाया गया है। तो बुद्ध उपदेश देते हुए दिखाई जा रहे हैं, यानी कि उपदेश सुनते भक्तगण भी देखने को हमें मिलते हैं इस गुफा में। इस गुफा में बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में विशाल काय मूर्ति उत्कीर्ण है और एक नाग मंदिर भी स्थित है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब आओ भाई गुफा संख्या 16 को देखो भाई, गुफा संख्या 16 में क्या इंपॉर्टेंट है, आओ वापिस आओ। देखिए गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी 16वीं गुफा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मरणासन राजकुमारी के पश्चात हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये कोटेशन वगैरह देख लें। महाभिनिष्क्रमण के चित्र तो और गुफाओं में भी बने हैं, है ना।
इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सुजाता का खीर खिलाना, माया का स्वप्न दर्शन इंपॉर्टेंट है, बुद्ध की पाठशाला, ठीक है। बाकी ये 7 पग चलने वाली कथा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, और उपदेश सुनते भक्तगण ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी धर्म चक्र प्रवर्तन के चित्र तो और भी गुफाओं में मिल जाते हैं। आगे देखिए गुफा संख्या 17। देखिए अभी वर्तमान में जो चित्र बचे हैं अवशेष, वो सबसे ज्यादा जो है वो गुफा संख्या 17 के हैं। इसीलिए गुफा संख्या 17 को चित्रशाला भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें भी बुद्ध के जन्म है, जीवन है, महाभिनिष्क्रमण, मैंने आपको बताया था ना, महाभिनिष्क्रमण के चित्र तो और गुफाओं में मिल जाएंगे, है ना। तो महाभिनिष्क्रमण है, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित है। अब गुफा संख्या 17 में सबसे इंपॉर्टेंट चित्र है माता और शिशु का चित्र, याद रखना। समस्त चित्रों में माता और शिशु, मदर एंड चाइल्ड नामक चित्र आकर्षक है, जिसमें संभवतः बुद्ध की पत्नी यशोधरा अपने पुत्र राहुल को उन्हें समर्पित कर रही है ना। तो यहाँ पर माता और शिशु का एक चित्र बना है गुफा संख्या 17 में, जिसमें माना जाता है कि हो सकता है भाई बुद्ध की पत्नी जो है यशोधरा, वह अपने पुत्र राहुल को उन्हें समर्पित कर रही है ना। तो याद रखना, बुद्ध की पत्नी और बुद्ध के पुत्र से तुलना की गई है मदर एंड चाइल्ड के चित्र की। आगे देखिए, हेवल महोदय ने इस चित्र को जावा के बोरोबुदुर से प्राप्त बोध कला की समकक्षता में रखना पसंद किया, यानी कि वो मानते हैं कि भाई यह जो कला है ये जावा के बोरोबुदुर की जो कला है उससे मिलती जुलती है, उनके समकक्ष इन्होंने रखा है। बेसंतर जातक के राजकुमारों के दरबार का दृश्य है। देखिए आपको याद रखना है कि जो जातक कथाएं हैं, है ना, जातक कथाओं के जो सर्वाधिक चित्र है वो गुफा संख्या 17 में हमें देखने को मिलते हैं, है ना। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। महाहंस जातक तथा जिसमें राजा स्वर्ण हंस से कथा सुन रहा है, याद रखना, राजा के द्वारा स्वर्ण हंस से कथा सुनाए जाने का दृश्यांकन, ये भी किसमें है, गुफा संख्या 17 में। भगिनी निवेदिता क्या बोल रही है कि इस चित्र से बढ़कर विश्व में कोई दूसरा चित्र नहीं हो सकता, है ना। तो इस चित्र के बारे में क्या बोलती है कि इसके जैसा चित्र विश्व में कहीं नहीं है। नेक्स्ट देखिए, महाकपि जातक, हंस जातक, हस्ती जातक, छंदक जातक, महासुत सोम जातक, साम जातक, महिष जातक, शिवी जातक, रुरु जातक, यानी कि आप ये देखिए कि जातक कथाएं, है ना, बुद्ध के पुनर्जन्म की जो कहानियां है, तो बहुत सारी जातक कथाओं के चित्र जो है गुफा संख्या 17 में देखने को मिलते हैं। इस वजह से जातक कथाएं सबसे अधिक 17वीं गुफा में चित्रित है। याद रखना, पूछ लिया जाए कि जातक कथाएं सबसे ज्यादा किसमें चित्रित है, तो गुफा संख्या 17 में चित्रित है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं 9वीं 10वीं गुफाओं की। तो 9वीं 10वीं गुफा जो है चित्र इसका सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन गुफा हमने देखा 13 नंबर गुफा सबसे प्राचीन गुफा है, लेकिन चित्र की अगर हम बात करें तो 9वीं 10वीं गुफा के चित्र सबसे प्राचीन माने जाते हैं, और उनका जो समय है लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो चित्र है वो किस किस काल के हैं, गुफाएं जो है किस किस काल की है, तो चालुक्य काल की है, सातवाहन काल की और गुप्त काल की है, याद रखना, ठीक है। तो देखिए हमने देखा कि पहली दूसरी जो है वो चालुक्य कालीन मानते हैं, 9वीं 10वीं सातवाहन कालीन मानते हैं, और उसके बाद में 16 17 और 19 जो है वो गुप्त कालीन मानते हैं, ठीक है। 9वीं गुफा के चित्रों में एक विशेष प्रकार के शिरोवस्त्र या पगड़ी धारण किए हुए पुरुषों का चित्र है। इनके गले में मोटी मोटी मालाएं हैं जिनमें धातु खंड गुथे हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये पगड़ी धारण किए हुए पुरुष, इतना याद रखना, ठीक है। 9वीं गुफा के अंदर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कानों में बड़े बड़े कर्णफूल है, हाथों में मोटे मोटे कड़े हैं, कमर में विशेष प्रकार के कमरबंद करघनी है ना, वही चित्र की बात हो रही है। और प्रवेश द्वार के पास शिलालेख है तथा इसी के पास एक राजकीय जुलूस का चित्र भी हमें देखने को मिलता है। राजकीय जुलूस का चित्रण हमें देखने को मिलता है गुफा संख्या 9 में। इसमें राजा रानी तथा बहुत से स्त्री पुरुषों को सुसज्जित वेशभूषा में चलते दिखाया गया। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए, देखिए इंपॉर्टेंट है पगड़ी धारण किए हुए पुरुषों के चित्र, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्तूप पूजा का दृश्य अंकित है गुफा संख्या 9 में। अब देखिए गुफा संख्या 10 की बात करें तो 10वीं गुफा में साम जातक एवं छंदक जातक से ली गई कथाएं अंकित है। इसमें हाथियों को विविध प्रकार से क्रीड़ा करते हुए दिखाया गया है। आम, गूलर, बरगद जैसे वृक्षों का भी चित्र देखने को मिलता है। गुफा के स्तंभों पर बुद्ध की अनेक आकृतियां बनाई गई है। इन पर गांधार शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो कोई विशेष चित्र इसमें इतना विशेष नहीं है, ठीक है, सामान्य वही आम, पेड़ पौधे, बरगद, गुलर, है ना, इनके चित्र हमें देखने को मिलते हैं। कुछ जातक कथाओं पर आधारित चित्र देखने को मिलते हैं। हाँ, हाथियों वाला चित्र जो है ये याद रखना इंपॉर्टेंट है थोड़ा। हाथियों के विविध प्रकार के क्रीड़ा करते हुए दिखाया गया है अजंता की गुफाओं में, गुफा संख्या 10 के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, पहली और दूसरी गुफा। भाई ये इंपॉर्टेंट है, पहली और दूसरी गुफा, है ना। 16वीं गुफा इंपॉर्टेंट है, 17वीं गुफा इंपॉर्टेंट है, 9वीं 10वीं में इतना कुछ खास नहीं है। वो एक 9वीं गुफा के अंदर जो पगड़ी धारण किए हुए पुरुष है वो याद रख लेना। और जो पहली दूसरी गुफा है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या है,
पहली गुफा में सबसे सुंदर चित्र फारस देश के राजदूत का है, जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया था। मैंने आपको क्या बताया भाई, पहली दूसरी गुफा चालुक्य से संबंधित है ना। तो इसमें फारस देश के राजदूत का है, जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आता है। वहीं पहली गुफा में ही बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का एक सुंदर चित्र है, जिन्हें दाएं हाथ में नील कमल लिए हुए कुछ टेढ़ी मुद्रा में खड़ा दिखाया गया है। चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पर। बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर थोड़ी सी टेढ़ी अवस्था में है, और बाएं हाथ में जो है क्या ले रखा है इन्होंने नील कमल लिया हुआ है। यहाँ पे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो इस प्रकार का चित्र जो है हमें देखने को मिलता है गुफा संख्या पहली के अंदर। आगे देखिए, इस चित्र के बगल में एक नारी की आकृति बनी है, जिसे काली राजकुमारी कहा जाता है। देखिए, इसमें तो शायद नहीं है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन, है ना, काली राजकुमारी, ब्लैक प्रिंसेस, है ना। पहली गुफा में ही एक भित्ति पर 12 फुट ऊंचा तथा 8 फुट लंबा बुद्ध का मार विजय कामदेव का चित्र उत्कीर्ण है, जिसमें बुद्ध जो है वो तपस्या में लीन है तथा कामदेव कई कन्याओं के साथ उन्हें रिझाने का प्रयास करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली गुफा में याद रखना, पूछ लिया जाए कि मार विजय का जो चित्रांकन है अजंता की कौन सी गुफा में होता है, तो पहली गुफा के अंदर होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, पहली गुफा में ही शिवी जातक की कथा चित्रित है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें बोधिसत्व के अवतार राजा शिवी को दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद शारीरिक पीड़ा से दुखी एक दुबली पतली स्त्री का चित्रांकन देखने को मिलता है, और यहीं एक भित्ति पर नागराज की सभा का भी चित्रण हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, मगध राज व नागराज के मध्य वार्तालाप का चित्र भी दोस्तों इसी गुफा में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्पिंक महोदय क्या कहते हैं कि भारत में अब तक बनाए गए गुफा स्थापत्य में गुफा संख्या 1 सबसे बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलते हैं ना, गुफा संख्या 1 में। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरी गुफा की बात करें तो दूसरी गुफा में चित्रों की श्रृंखला है, जिसमें सबसे पहले किसी राजप्रसाद का चित्रण है। संभवतः यह बुद्ध की माता माया देवी का शयन कक्ष है, ठीक है। तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके पश्चात बोधिसत्व का चित्र है, जिनके सिंहासन पर दोनों ओर मकर की आकृतियां हैं तथा उनके हाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। एक अन्य चित्र में शुद्धोदन व माया देवी को दिखाया गया है ना। तो ये भी कोई सामान्य चित्र है, इतने खास चित्र इसमें नहीं है ये। आगे देखिए नेक्स्ट, दूसरी गुफा में ही सिद्धार्थ के जन्म की कथा है, साथ ही ध्रुत कीरा का एक सुंदर चित्रण भी देखने को मिलता है। यहां पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, झूला झूलती हुई राजकुमारी, बस ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी गुफा में अन्य चित्रों में झूला झूलती राजकुमारी, बोधिसत्व से उपदेश सुनती हुई काशीराज की राजमहिषियां, बोधिसत्व की पूजा में लीन एक साधक आदि हैं। देखिए, झूला झूलते हुए आपको चित्र दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ नारियां हैं, आपको यहाँ पे झूला दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार का, ये देखिए, है ना, ये रस्सियां हैं। तो झूला झूलती हुई जो राजकुमारी है, ये चित्र जो है यहाँ का प्रसिद्ध है दूसरी गुफा का, ये इंपॉर्टेंट है ना। बाकी सामान्य चित्र है, ठीक है। चलिए, बाकी फिर भी जो है ऐड कर दिया है मैंने, पीडीएफ के अंदर देख लेना, आराम से पढ़ लेना। तो दोस्तों ये थी क्या, अजंता की गुफाएं, अजंता की रहस्यमय गुफाएं। यहाँ के चित्र आपको क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि यहाँ के चित्र जो है इनका विषय वस्तु क्या है। तो प्यारे बच्चों, विषय वस्तु है बौद्ध धर्म से संबंधित इसके अंदर चित्र बने हैं। चित्रण विधि, फ्रेस्को, टेम्पेरा दोनों बता चुका हूँ। इसके अलावा आपको गुफाओं की संख्या 29 गुफाएं हैं, जिसमें से 4 चैत्य हैं और 25 विहार हैं, ठीक है। 19वीं गुफा चैत्य है, याद रखना। 13वीं गुफा सबसे प्राचीन है, ठीक है। और चालुक्यों, सातवाहनों और गुप्तों से, वाकाटकों से संबंधित गुफाएं यहाँ पर बनी है। ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।